एक 17 साल के बच्चे ने, जी हाँ, एक 17 साल के बच्चे ने कैसे इस पूरी की पूरी सरकार के तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। एक ऐसी खबर अब आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, जो आपको झकझोर कर रख देगी। कैसे इस देश के शिक्षा तंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, नीट पेपर लीक के बाद कैसे सीबीएसई, जी हाँ, सीबीएसई में भी एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, 17,68,000 से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये वो संख्या है जिस पर 12वीं की परीक्षा इस बार देश भर के स्कूल्स के जरिए बच्चों ने दी थी। 12वीं की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड में। दोस्तों, हमारा देश का जो सीबीएसई बोर्ड है वो न केवल देश का सबसे बड़ा बोर्ड है बल्कि बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड है। आज से पहले कभी भी हम भी खुद सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, कभी सीबीएसई को लेकर इस तरह की शिकायतें नहीं आई, लेकिन अब वो भी आने लगी हैं। दोस्तों, कैसे देश के शिक्षा मंत्री नीट पेपर लीक के बाद एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क उनके सामने फिर से खड़ा हो गया है, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि अगर कोई और सरकार हुई होती तो मंत्री का एक नहीं 4 बार अब तक इस्तीफा हो गया होता। दोस्तों, आप जानते हैं सीबीएसई इस देश का बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड है जिसमें 10वीं और 12वीं के एग्जाम होते हैं। देश भर के अलग अलग स्कूल्स हैं, देश के कोने कोने में वो सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड हैं। सीबीएसई पेपर करवाता है। आज से पहले कभी भी सीबीएसई में कभी किसी तरह की कोई ग्लिच, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक 17 साल के लड़के ने, जी हाँ, एक 17 साल के युवा बच्चे ने इस देश के सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है, पोल खोल कर रख दी है। हुआ क्या दोस्तों, इस बार सीबीएसई ने पेपर चेक करने के लिए, जो पेपर होता है ना 12वीं का, जो आंसर शीट होती है, उसको चेक करने के लिए एक नया सिस्टम निकाल कर लाई सीबीएसई। दोस्तों, इस सिस्टम के जरिए सीबीएसई ने ऑनलाइन कॉपियों को स्कैन करवाया। मतलब कॉपियां ऑनलाइन स्कैन हुई और उस स्कैन कॉपी को टीचर्स ने उसके बाद चेक किया। मतलब चेक टीचर ने किया है, एआई ने नहीं किया, लेकिन कॉपी पहले स्कैन हुई, उसके बाद टीचर ने चेक किया। दोस्तों, ऐसा इससे पहले कभी भी सीबीएसई में नहीं किया गया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब रिजल्ट आए तो असंख्य बच्चे इस देश के सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी आवाज उठाने लगे, शिकायत करने लगे रीवैल्यूएशन के लिए। मतलब उनका पेपर फिर से चेक हो, क्योंकि एक्चुअली में हुआ ये कि बहुत से बच्चों ने अलग अलग शिकायतें की। दोस्तों, शिकायतें ये थी कि जो री इवैल्यूएशन का आवेदन था ना, जिस साइट में वो देना था, वो 5 दिन से साइट ठप पड़ी थी। साइट ही बंद हो गई, उसमें इतना बोझ पड़ गया कि साइट बंद हो गई। हालत ये हो गई कि एक बच्चे को 10-10 बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, और उसमें जो फीस होती है बहुत ही मिनिमम फीस होती है। लेकिन ग्लिच ऐसा आ गया कि किसी बच्चे को 10,000 तो किसी बच्चे को 1.5 लाख के आसपास फीस भरने के लिए कहा जा रहा था। मतलब पेरेंट्स हैरान, बच्चे हैरान, और जो आंसर शीट्स दिखी ऑनलाइन वो कुछ इस तरह की दिखी। जरा आप देखिए, ये बच्चों ने सोशल मीडिया में पोस्ट किए हैं फोटोज। दैनिक भास्कर ने भी इसको दिखाया है और ये सोशल मीडिया में भी वायरल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई बच्चा इस तरह की आंसर शीट से कैसे पता करेगा कि उसमें लिखा क्या है, जब ऑनलाइन स्कैन करी हुई कॉपी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, अपनी हैंडराइटिंग टीचर नहीं पढ़ पा रहे जिसने उसको पढ़ाया है, तैयारी कराई 12वीं की, कैसे ये ऑनलाइन चेक करने वाले टीचर्स ने पढ़ ली? ये अपने आप में सवाल है। दोस्तों, हालत ही हो गई कि ये जो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रीचेकिंग की होती है, इसमें इतनी शिकायतें आ गई कि सरकार ने ही इसकी जो अवधि थी ये बढ़ा दी, 23 मई से 24 मई कर दी। इस बीच देश के एक 17 साल के बच्चे ने, दोस्तों वेदांत नाम के इस बच्चे ने इस पूरी की पूरी तंत्र की कलई खोल दी। दोस्तों, गौर से सुनिएगा, इस वेदांत नाम के बच्चे ने क्या कहा है। ये बताता है बच्चा, 12वीं का बच्चा है ये, इस बेचारे बच्चे ने बताया है, इसकी जो हैंडराइटिंग थी, जब इसने देखी तो पता चला कि इसके नाम पर जो आंसर शीट दिखा रहा है ये पोर्टल, ये इसकी हैंडराइटिंग ही नहीं है, ये इसकी आंसर शीट ही नहीं है जो इसके नाम पर दिखा दिया गया। आंसर ही अलग है, जो उसने लिखे थे वो आंसर ही नहीं है, और पेपर भी अलग है। देखिए, वेदांत ने यहाँ पर विस्तार से लिखा है, मैंने पूरे साल पढ़ाई की, अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, अपने पीस ऑफ माइंड को सैक्रिफाइस किया, मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी की, और अब मैं शॉक्ड हूं अपना एक्चुअल फिजिक्स का पेपर चेक करके। क्या हम स्टूडेंट्स ये डिजर्व करते हैं? सीबीएसई ने कहा था कि ओएसएम ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को बढ़ाएगा। ओएसएम मतलब ये जो ऑनलाइन जो पेपर जांचने की प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जो आंसर शीट्स हैं पूरी तरह से मिसमैच हैं और ब्लर हैं, इतनी ब्लर हैं कि उसको पढ़ना मुश्किल है। जो मार्क्स है वो अनएक्सपेक्टेड है, इतने ज्यादा मार्क्स काट दिए गए जो आज से पहले कभी नहीं काटे गए। पेजेस मिसिंग हैं, पेज ही नहीं है। दोस्तों, वेदांत इससे पहले के ट्वीट पे लिखते हैं कि फिजिक्स की जो आंसर शीट सीबीएसई ने मुझे दी है रीचेकिंग में, जब मैंने ऑनलाइन चेक की तो पता चला
कि ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है। सोचिए एक 17 साल के बच्चे पर क्या बीत रही होगी। और आई नो दिस इज नॉट माई हैंड राइटिंग एंड इट डिड नॉट हैव क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड। इसमें वो सवाल ही नहीं है जो मैंने जिसका जवाब दिया। एक्चुअली में जो सवाल पूछे गए और जो आंसर इसमें लिखे गए वो है ही नहीं। और ये मैं नहीं, मैंने अपने परिवार वालों को भी दिखाया, मैंने अपने टीचर्स को भी दिखाया, वो तुरंत पहचान गए। अच्छा, टीचर अपने स्टूडेंट के हैंड राइटिंग पहचान जाता है। टीचर जिसने पढ़ाया होगा फिजिक्स पहचान गया कि भाई आपकी तो हैंड राइटिंग ही नहीं है। दोस्तों आगे वेदांत लिखते हैं, मेरी जो अंग्रेजी की आंसर शीट है, मेरी कंप्यूटर साइंस की आंसर शीट है, उसमें मेरी नॉर्मल हैंड राइटिंग है। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपीज क्लियरली मैच हो रही है एक दूसरे से, लेकिन फिजिक्स की कॉपी बिल्कुल ही अलग दिख रही है। दोस्तों बाकायदा यहाँ पर देखिए वेदांत ने सबूत के लिए ये पेपर्स दिए हैं अपने, जो उनको ऑनलाइन दिखे होंगे ना, ये इनको अंग्रेजी की दिखी है। देखिए क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो बच्चे की हैंड राइटिंग है बिल्कुल मैच हो रही है। उसके बाद फिजिक्स की हैंड राइटिंग ये यहाँ पर शेयर की गई है जो बिल्कुल अलग है। और उसके बाद बच्चे ने कंप्यूटर साइंस की भी हैंड राइटिंग शेयर की है जो उसको स्कैन कॉपी मिली होगी। तो यहाँ पर बच्चा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आप देखिए अंग्रेजी की और जो कंप्यूटर साइंस की आंसर शीट्स हैं उसमें तो बच्चे की आंसर शीट्स में हैंड राइटिंग मैच हो रही है, दिख रहा है। लेकिन बच्चे का कहना है कि जो फिजिक्स की आंसर शीट है उसकी तो हैंड राइटिंग में मैच नहीं हो रही और ये मेरा पेपर ही नहीं है, मैंने तो ये सवाल ही नहीं लिया, और ये मैं नहीं, मेरे परिवार वाले और मेरे टीचर्स भी परेशान है। आप सोच नहीं सकते दोस्तों 12वीं के बोर्ड का किस लेवल का ट्रॉमा होता है, किस लेवल का ट्रॉमा होता है। एक बच्चा नहीं, पूरा परिवार बोर्ड दे रहा होता है। बच्चे का बोर्ड है कहकर माँ बाप शादियों में तक नहीं जाते घर परिवार की, नहीं मेरे लड़के का बोर्ड है, लड़की का बोर्ड है, क्योंकि 12वीं के बोर्ड के बाद ही आपको IIT या जो भी पेपर देना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आपको 12वीं के एग्जाम के स्कोर्स बहुत मैटर करते हैं। आप सोचिए एक बच्चा ये कह रहा है मैंने पूरी साल पढ़ाई की, अपने आप को झोंक दिया और अब मेरे साथ ये छलावा हो रहा है और उसके लिए वो सबूत भी दे रहा है। ये सब कुछ जब वायरल हुआ सोशल मीडिया में तो धर्मेंद्र प्रधान जागे, देश के शिक्षा मंत्री, जिनके पास अब तक नीट पेपर कैसा लीक हो गया इसका जवाब नहीं है, वो कहते हैं कि हमने IIT मद्रास और IIT कानपुर को इस काम में लगाया है कि देखिए भाई पोर्टल में क्या समस्या है और हमने तुरंत एक्शन लिया है। और बाकायदा न्यूज चैनल में हेडलाइन चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने लिया एक्शन, धर्मेंद्र प्रधान ने लिया एक्शन। अच्छा, IIT नाम ऐसा है, ब्रांड ऐसा है कि कोई IIT नाम ले ले तो आदमी शांत हो जाता है कि भैया चलो IIT वाले देख रहे हैं। तो भाई जब IIT वाले देख सकते थे तो पोर्टल बनाने से पहले क्यों नहीं दिखाया? जब ग्लिच आ रहा है तब आप दिखा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, कितना बड़ा हमारा ये बोर्ड है CBSE से पढ़े हुए बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। CBSE कोई छोटा बोर्ड नहीं है और आप उतने बड़े बोर्ड में इतनी बड़ी ग्लिच आ गई। इतने बड़े बोर्ड में आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया कि पहली बार आपने 17,68,000 से ज्यादा बच्चों के सीधे पेपर स्कैन कर दिए, उसके बाद उसकी स्कैन में ही चेकिंग हो रही है। पहले आप पायलट प्रोजेक्ट चला लेते, किसी शहर के कुछ स्कूल से शुरू करते, देखते कि भाई इसमें क्या ग्लिच आ रही है नहीं आ रही है, उसी समय समझ में आ जाता कि भाई नहीं इसमें ये समस्याएं आएंगी, पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट में ये दिक्कतें हैं, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद इतना बड़ा अभियान शुरू करेंगे। लेकिन आपने बिना सोचे समझे इतना बड़ा अभियान शुरू कर दिया तब जब आपकी खुद की वेबसाइट ये झेल पाने में सक्षम नहीं थी। सोचिए वेबसाइट हैंग हो गई, कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए। दोस्तों इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। जैसे मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पूरी की पूरी ये जो मोदी सरकार है फेल कर गई है, 17 साल के बच्चे का ट्रॉमा कोई सोच नहीं सकता। वो आज भी ये कह रहा है कि मेरा पेपर चेक तक नहीं किया गया। मतलब बच्चा सोचिए फेल कर जाए पास कर जाए, वो उसकी मतलब मेहनत है, लेकिन बच्चे को जब यह एहसास हो कि मेरा तो पेपर ही चेक नहीं हुआ, मेरे नाम पर किसी और का पेपर अपलोड कर दिया, वो कितना ठगा हुआ महसूस हो रहा होगा। अभी तो ये उम्र भी नहीं है सिस्टम को लेकर, इस तरह की चीजें सोचने को लेकर। अभी तो ये सिस्टम, बच्चे सिस्टम का बेचारे हिस्सा भी नहीं बने हैं, अभी तो ये वोट देने लायक भी नहीं बने, उनके साथ इतना बड़ा छलावा। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस पर बयान दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है इफ नॉट द गवर्नमेंट देन हु आर सपोज टू क्वेश्चन। अगर इस मुद्दे पर सरकार से सवाल ना पूछा जाए तो फिर किससे पूछा जाए। और ऐसा नहीं है कि ये मामला प्रकाश में नहीं आया, 15 मई से इस मामले पर खबरें बन रही हैं, मैंने खुद इस मामले में खबरें पढ़ी हैं। लेकिन मजाल है किसी न्यूज चैनल में आपको एक खबर दिख जाए, मजाल है। अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने बोल दिया नहीं IIT से करवाएंगे, तब जाके खबरें क्या बन रही हैं, CBSE पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा एक्शन। इससे पहले जो शिकायतें आ रही थी, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, बच्चे रीले बना रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किया नहीं है। इतने ज्यादा बड़े लेवल पर बच्चों की कंपार्टमेंट आई है
मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मजाल है कि कोई खबर छप जाए। दोस्तों, नीट के मामले में करीब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए थे और ये 17.5 लाख से ऊपर के बच्चे ये सीबीएसई के, मतलब आप सोच लीजिए ऑलमोस्ट 44 लाख बच्चे इस वक्त शिक्षा प्रणाली को लेकर परेशान हैं। किसी का पेपर लीक हो रहा है, किसी का टाइम पर पेपर नहीं हो पा रहा है, किसी का रीपेपर पर सवाल उठ रहे हैं और किसी का पेपर हो गया है तो ये कह रहे हैं मेरा तो पेपर ठीक से चेक ही नहीं हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। कितनी शर्म की बात है, जिस देश की शिक्षा प्रणाली दुनिया भर में जानी इसलिए जाती है कि भाई ये अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाते हैं वो अप टू द मार्क है। पूरी दुनिया में हमारे देश के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उस देश की शिक्षा प्रणाली के साथ क्या भद्दा मजाक किया जा रहा है और मजाल है कि इसको लेकर कोई खबर, कोई चिंता या फिर कोई आशंका आपके सामने रख दी जाए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, जिस तरह से 44 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।